हालेलुया। प्रेरितों के काम पहला अध्याय हमने फिनिश किया है। दूसरा अध्याय से हम बहुत ही अद्भुत बातों को आज सीखने वाले हैं। पहला अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, जी उठने के बाद वो अपने चेलों को सिखाकर वो स्वर्ग में जाते हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने चेलों को कुछ बातों को कहते हैं और चेले उन बातों को वैसे ही करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, एक के बदले दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। आज हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में से कुछ बातों को सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर क्या होते हैं, उतरते हैं। यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं जाऊंगा और क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा जिसके सामर्थ्य से तुम क्या करोगे, बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। यहाँ पर वही हम देखते हैं, जब हम एक एक वचन पढ़कर हम पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक भी मैं बताऊंगा। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। आकाश से बड़ी आंधी की सी सुनसुनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पर वे बैठे थे गूंज उठा। तो पहला हम देखते हैं कौन सा दिन था, वो पेंटेकोस्ट का दिन था। तो वहां पर सब एक जगह इकट्ठा हुए। पेंटेकोस्ट का दिन मतलब क्या है, पेंटेकोस्ट मतलब 50वां क्या है, दिन है। आप सीधा बैठो। पेंटेकोस्ट का दिन कौन सा है, 50वां दिन। 50वां दिन मतलब कहां से 50वां दिन, पेंटे मतलब क्या है, 5वां दिन बोलते हैं। पेंटेकोस्टल मतलब क्या है, 5वां दिन क्या करते हैं। 50वां दिन किसका है, 50वां दिन यीशु मसीह जब जी उठते हैं उसके बाद कौन सा दिन, 50वां दिन। समझ में आ रहा है, यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह जब जी उठते हैं उसके बाद से 50वां दिन को क्या बोलते हैं, पेंटेकोस्ट का दिन। हालेलुया। सो आज जो हम देखते हैं कोइंसिडेंटली आज जो है, आज भी जो है पेंटेकोस्ट का क्या है, संडे। यहां पर देखते हैं पेंटेकोस्ट का दिन जब यीशु मसीह जी उठे उसके 50 दिन बाद ये घटना क्या होता है। और आज जो हम देखते हैं ये भी क्या है, यीशु मसीह जी उठने के बाद का क्या है, 50वां दिन है। ये कैसा है कोइंसिडेंस, मैं भी शॉक हो गया कि आज अचानक हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं और वही एग्जैक्ट 50वां दिन क्या है, आज है। 5 अप्रैल को ईस्टर था और 5 अप्रैल से 5 मई क्या होता है, 30 दिन होता है, 1 महीना होता है। और उसके बाद से 24 दिन, 5 से लेकर आज 24, 20 दिन, तो टोटल कितना हो गया, 50 डेज। तो सेम वही 50 डेज यहां पर क्या होता है, पेंटेकोस्ट के दिन सारे यीशु मसीह के बच्चे लोग क्या है वहां पर इकट्ठा थे। और 50वां दिन मतलब समझ में आ रहा है। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह के मरने के, जी उठने के बाद ये 50वां दिन था, पर यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन संसार में क्या थे। तो यीशु मसीह जी उठे, उसके बाद 40 दिन यीशु मसीह यहां पर थे। 40 दिन होने के बाद क्या हो गया, यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। और उसके 10 दिन के बाद, तो 40, 10, 50 दिन के बाद यहां पर क्या होता है, ऊपर से स्वर्ग से ऐसे आवाज गूंज उठता है जैसे कि बड़ा सा क्या हो गया, हवा आने का क्या होता है, जैसे तूफान आता है गूंज उठता है ना, घर 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 घर, वैसे आवाज क्या हो रहा था, उठा। और वहां पर क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है, आता है। ठीक है। सो आकाश से बड़ी आंधी की सी सुनसुनाहट का शब्द उठा और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे वो गूंज उठा।
तो मतलब सोचो कि बहुत जोर से हवा आ रहा है, यहाँ पर अंदर ही एक क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है, वैसे क्या हो गया, उड़ गया। और हमने देखा कि वो वहां पर जहां पर वो लोग ऊपर वाले कमरे पर बैठे थे, वहां पर कितने लोग थे, 120 लोग थे। कितने लोग थे, 120 लोग थे। उस जगह पर ये होता है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी। तो ये जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या होता है, उनके ऊपर आते हैं और एक आग के समान क्या था, उनके ऊपर ऐसे कुछ क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उनके ऊपर आग जल रहा है, ऐसा उनको दिख रहा है और आवाज आ रहा है। और उसके बाद देखो क्या होता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, तो वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं जैसे ही पवित्र आत्मा आता तो वो क्या करते हैं, वो आत्मा से भर जाते हैं। एक आग नहीं पर आग जैसे क्या है, कुछ दिखाई देता है, आवाज आता है और वो लोग क्या करते हैं, और वो लोग अन्य अन्य भाषा को क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। हालेलुया। आज हम वही सीखने वाले हैं। क्रिश्चियंस लोग उस समय में क्या कर रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे। हालेलुया। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि हम अन्य भाषा कैसे बोले। हम सारे जनों को अन्य भाषा बोलने की क्या है, जरूरत है। पवित्र आत्मा आता है तो वो लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं और हम लोग भी अन्य भाषा बोलने की क्या है, जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें कैसे अन्य भाषा बोलना चाहिए। तो हम अन्य भाषा बोलना चाहिए पर वो बाइबल के अनुसार क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत सारे जन अलग अलग प्रकार के अन्य भाषा से बोलते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आज हम मजाक ना उड़ाए, हम क्या करें, हम सिर्फ शिक्षा समझने और पढ़ने के फोकस में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परमेश्वर ने इसके बारे में बहुत स्पष्ट रीति से क्या किया है, लिखा है, तो हमें जानने की क्या है, जरूरी है। तो जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, कौन से दिन, पेंटेकोस्ट के दिन, तो सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अन्य भाषा बोलने लगते हैं। पवित्र आत्मा उनके अंदर कभी आया था, आज नहीं, पेंटेकोस्ट के दिन नहीं आया था। पेंटेकोस्ट के दिन नहीं आया था। जब यीशु मसीह जाने के पहले उनको फूके थे, तब उनके अंदर क्या हो गया था, लो पवित्र आत्मा करके परमेश्वर ने क्या किया, दिया था। पर अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ क्या किया है, आया है। सामर्थ मतलब पावर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, जब विजय जो है, हम देखते हैं इलेक्शन वगैरह में, जो साउथ में जो इलेक्शन होता है, जो भी इलेक्शन में होता है, जब हमको पता चलता है न्यूज़पेपर में ये आदमी जीत गया है, यही सीएम बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाता है, उसको क्या होता है, बन तो जाता है पर लीगली क्या नहीं होता, नहीं बनता जब तक वो क्या नहीं करेगा, वो साइन नहीं करेगा और वो बोलकर वो क्या नहीं, शपथ नहीं लेगा तब तक। तो ये वैसा ही है कि पवित्र आत्मा आ गया है पर वो पावर नहीं आया। क्या नहीं आया है, पावर नहीं आया। तो वैसा ही क्या है, पवित्र आत्मा आता है और उनके अंदर पावर हो जाता है और वो अन्य भाषा को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि अन्य भाषा कैसे बोले, ठीक है। तो पहला तो हम देखना चाहिए कि अन्य भाषा क्या होता है, ठीक है। जब हम बाइबल में देखते हैं या बाइबल में कुछ भी जब चीज को हमें पढ़ना होता है, हमें बाइबल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें समझने की क्या है, जरूरत है, ठीक है। हमने ये कहानी भी सुना है, राइट। वो हाथी का स्टोरी मैंने बताया, जो 5 अंधे लोग क्या करते हैं, हाथी को छू कर देखते हैं। एक बोलता है सूंड को पकड़ के वो सांप जैसा है, दूसरा कान को पकड़ के वो पंखा जैसा है, जो पाँव को पकड़ के वो क्या, एक पिलर के जैसे। हम अगर कुछ बात को ही पकड़ कर हम देखेंगे तो हम क्या हो सकते हैं,
हम चूक सकते हैं। अगर हम कुछ बात को जानना है तो हमें पूरा देखने की क्या है, जरूरी है। सो जब अन्य भाषा को जब हम देखते हैं, भाषा का जब हम वर्णन में देखते हैं, बाइबल में सबसे पहला जो भाषाओं का वर्णन, जो जबान का वर्णन जो क्या किया है, लिखा है, जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 10वां अध्याय 5वां वचन में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। उत्पत्ति 10वां अध्याय 5वां वचन, इनके वंश अन्य जातियों के द्वीप के देशों में से बढ़ गई कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। तो यीशु मसीह परमेश्वर जब स्टार्टिंग में वो लोग का जब बंटवारा हुआ था, तो लोग का बंटवारा कैसे हुआ था? अन्य क्या है, जातियों, कुलों और क्या है, विभिन्न भाषाओं के लोग के द्वारा क्या हो गया, उनका बंटवारा हुआ। तो जो यूपी वाला बोल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र बोलने, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में। सो ऐसे लोग क्या हुए, डिवाइड हुए। जब उस 10वें अध्याय के बाद हम 11वें अध्याय में देखते हैं, पहला सारा लोग क्या था, एक ही बोलने वाले क्या थे, लोग थे। तो लोग के अंदर क्या हो गया, घमंड हो गया। हम सारे जन एक जैसे बोलते हैं, हम यहां से ऐसा एक बिल्डिंग बनाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग तक क्या करेंगे, हम छुएंगे। तो लोग बिल्डिंग बना रहे। परमेश्वर ने बोला, इतना घमंड आ गया तुमको, इंसान को, कि तुम स्वर्ग तक मेरे तो तुम क्या करोगे, पहुंचोगे, और अपने आप को क्या कर रहे, घमंड और महिमा को कर रहे। परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनके दिमाग में क्या कंफ्यूजन डाल दिया और उनका भाषाओं को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो पहले जो सब एक ही भाषा बोल रहे थे, शायद इब्रानी या जो भी तमिल या जो भी संस्कृत या जो भी लैंग्वेज बोल रहे थे, सबसे पहला वाला भाषा, परमेश्वर ने तुरंत क्या कर दिया, हजारों लोग जो काम कर रहे थे सब क्या हो गया, अलग अलग भाषा के हो गए। कोई मराठी अभी समझ में आ रहा है, मराठी बोल रहा है, मराठी समझ में आ रहा है, उसको दूसरा भाषा यूपी का नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तेलुगु, कन्नड़ा कुछ भी क्या नहीं हो रहा है। ऐसे सब लोग क्या हो गए, बंटवारे में क्या हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं उसके वजह से उनका काम क्या हो गया, रुक गया। वो बोल रहा सीमेंट ला, क्या सीमेंट नहीं समझ में आ रहा, उसको रेती नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसा कंफ्यूजन की वजह से वो काम रुक गया। फिर वो सारे लोग अपने अपने अलग अलग जाति के बन के अलग अलग जगह में क्या हो गए, चले गए। समझ में आ रहा है। सो परमेश्वर ने वहां पर एक भाषा को क्या किया, विभिन्न और अन्य भाषा में क्या कर दिया, बदल दिया। सो यहां पर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं परमेश्वर अन्य भाषा को क्या कर देते हैं, दे देते हैं। अन्य मतलब क्या होता है, दूसरा। अन्य मतलब क्या है, दूसरा। इसके लिए अन्य जाति, अन्य भाषा, अन्य लोग, समझा। अन्य मतलब क्या है, डिफरेंट, अननोन। तो परमेश्वर ने क्या किया, अन्य भाषा को। तो अभी यहां पर हमने देखा भाषा मतलब क्या है, अर्थली लैंग्वेज मतलब क्या है, संसारिक का बोल। जब हम साइन से भी बात करते हैं, इशारे से भी बात करते हैं। अन्य भाषा मतलब क्या, हम जब बोल रहे हैं पर वो संसारिक का क्या है, एक भाषा है। समझ में आ रहा है। तो याद रखो, भाषा, जीभ मतलब जबान मतलब बोल मतलब क्या है, एक साधारण इस धरती का भाषा। दूसरा जब हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, वो लोग अन्य भाषा क्या करने लगते हैं, अन्य भाषा क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। यहाँ पर हम उसको भी देखते हैं, अन्य भाषा को क्या करने लगते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज। जब इसको पूरा पढ़ता हूं, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। यरूशलेम में उस फेस्टिवल के लिए इस पूरे आसमान के नीचे जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के लोग में से एक तो भी क्या हो रहा था, उस जगह पर आकर उस समय में, पेंटेकोस्ट के समय में यरूशलेम में क्या था। और एक बार पढ़ते, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग
घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा में बोल रहे हैं। तो सुनो इधर क्या हो रहा है। जैसे उनको पवित्र आत्मा आता है, वो लोग अन्य भाषा में क्या करने लग रहे हैं, बोलने लग रहे। और उस जगह में यरूशलेम में क्या था, हर एक प्रकार के, हर एक जगह के लोग क्या थे, उस जगह पर इकट्ठा थे। एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 पर हर जगह के लोग क्या थे, इकट्ठा थे। वहां पर अभी 120 जन जिनके अंदर पवित्र आत्मा आया है, वो लोग जब बोलने लग रहे हैं, वो लोग डर गए। बोलते ये लोग को तो कौन से लोग हैं, ये लोग यहूदी लोग हैं, इजराइल के लोग हैं, गलीली के लोग हैं। गलीली मतलब जो उस इजराइल के अंदर जो गांव था, गलीली के लोग हैं, वो लोग हैं। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरे भाषा में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो वो लोग डरने लगे कि वो लोग, ये लोग को तो मराठी नहीं पता, हिंदी नहीं पता, यूपी नहीं पता। 2000 साल पहले वो लोग अन्य अन्य अलग अलग भाषाओं को क्या कर रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये सुन के वो लोग क्या हो गए, डर गए। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? ये सब तो गलीली के लोग हैं, गलीली लोग गलीली की भाषा बात करते हैं। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? तो वो लोग जैसे ही पवित्र आत्मा में भरे, वो लोग बोलने लगे। कौन से इसमें? कोई तो भाषा में, अन्य जाति के, अन्य लोगों के भाषाओं में क्या करने लगे, बोलने लगे। यही स्टोरी है, यही यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम उसको गलत, जब तुम वो समझोगे कि संसार में जो भाषा हो रहा है, तो तुमको बोलेगा अरे यार वो तो अलग ही है, यहाँ पर तो कुछ अलग ही लिखा है। तुमको क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है उसके बाद। तो बोल रहे हैं ये लोग तो यहूदी लोग हैं, ये लोग तो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, और हमको क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। हमारे कौन सा भाषा, जन्मभूमि का भाषा में हमको क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है उधर कितने अलग अलग रहेंगे हम जो। हाँ, अभी यहां पर हम देखते 17 अलग अलग देश के लोग क्या थे, देश नहीं, अलग अलग जगह के लोग क्या थे, वहां पर थे। हम जो पारती और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पडूकिया और पुंतुस और एशिया, जो आसिया मतलब हमारा जो एशिया होता है ना, आसिया, और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुनेर के आसपास है, इन सब देशों के रहने और रोमी वासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले कृति के और अरबी भी थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में अपने परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने टट्टा करके कहा, वे तो नई मधु के नशे में चूर हुए हैं। समझ में आ रहा है। तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं। और सोचो, मैं अभी तमिल में बात करूं, आंडवर नल्लवर, आंडवर रोंब पेरियाना उंगर, आंडवर मादरी यारुमे इंदा उलगत्तुल इल्ल। अब मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूं और तुम पहले बार ब्रदर ये आवाज को सुन रहे हो, पहले बार, तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, पर इनका हरकत कर रहे हैं, ऐसे कुछ बोलने जैसे लग रहा है। तो यहाँ पर कोई कोई लोग क्या बोल रहे हैं, मजाक बनाकर क्या कर रहे, बोल रहे नया मद को पीकर ये क्या नशे में चूर हो गया, दारू पी के बड़बड़ क्या कर रहा है। ये कौन बोल रहा है? जो लोग को वो भाषा नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे लोग वो क्या कर रहे हैं, वो भाषाओं को क्या कर रहे हैं, बोल रहे। पर जिसको वो भाषा समझ में आ रहा है, वो क्या हो रहा है, वो चकित हो रहा है, बोल रहा है ये तो मेरे मातृभाषा को क्या कर रहा है, बोल रहा है। ये लोग सब लोग ने क्या नहीं किया,
भाषा सीखकर नहीं आए, पवित्र आत्मा आया तो वो भाषा को क्या करते हो लोग, दूसरे लोगों में भाषा में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या बोलते रहेंगे वो लोग, यीशु मसीह का प्रचार क्या करते होगे। परमेश्वर ने ये अन्य भाषा का वरदान सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा क्यों लेकर आए, ताकि सारे लोग क्या कर सके, यीशु मसीह का सुसमाचार को क्या कर सके, सुन सके। सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर का एक ही मकसद है कि सारे लोग उद्धार को पाए। सारे लोग उस जगह में अलग अलग देश से आए हैं, तो उनको उनके भाषा में जब वो लोग सुनेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, उनको समझकर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने ये कहा। पर आज के कलीसिया में क्या होता है, लोग अंडो बंडो गुंडो गुंडो रबा लबा शाबा लबा डबा डबा टूबा डबा क्या 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 करते हैं, बोलते हैं। उससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है, उसको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसमें से सुसमाचार नहीं हो रहा है। तो वो क्या नहीं है, वो बाइबल में यहां पर जो हो रहा है वो क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं, जो अन्य भाषा है वो क्या है, एक धरती का क्या है, एक भाषा है, जो हमने देखा था जेनेसिस में। दूसरा हम देखते हैं, लोग अलग अलग भाषाओं को क्या कर रहे हैं, बोल रहे। तीसरा जब हम देखते हैं, इंग्लिश में भी देखते हैं, अननोन टंग्स करके क्या करते हैं, बोलते हैं। अगर एक शब्द एक जबान होगा तो क्या करेगा, उसको टंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंग, सिंगुलर। अननोन टंग्स मतलब क्या है, अन्य भाषाएं, बहुत सारे भाषा। ये लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे भाषाओं क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। पर इस संसार में जब हम दूसरे चर्चेस में देखते हैं, क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, भाषाएं नहीं बोलते। वो एक ही भाषा, वो लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा स्वर्ग से हमको एक भाषा मिला है, और वो एक ही भाषाओं को क्या करते हैं, बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उस समय में लोग क्या कर रहे, अन्य भाषाएं बोल रहे थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल रहे हैं। वो लोग एक ही लैंग्वेज को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो जो बोलता है मेरे पास अन्य भाषा है, वो बाइबल के अनुसार क्या नहीं है, नहीं है। संसार के इस टाइम में क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत सारे भाषाओं को क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। वो एक ही भाषा, परमेश्वर का भाषा वही मेरे लिए है, ये प्रार्थना करके मुझे मिला, ऐसा क्या है, वो क्या है, गलत है। टंग नहीं, ठीक है। चौथा हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, वो लोग सुनने लगे, और वो लोग बोलते हैं कि क्या क्या सुनने लगे, अर्थात यहूदी और इसमें से मतदान करने कृति और अरेबी लोग, परंतु अपने अपने भाषा में अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुना। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं, सुनना मतलब क्या, सुनकर उन्होंने क्या किया, समझा। हालेलुया। भाषा का मेन कारण क्या है, भाषा किसके लिए, भाषा इसीलिए ताकि लोग बोले और दूसरा समझ सके। समझ में आ रहा है? एक जन बोल रहा है, दूसरा समझ नहीं पा रहा है, तो भाषा का क्या नहीं है, कुछ यूज नहीं है। तो भाषा बोलने का एक कारण यह है कि भाषा बोले और दूसरा क्या करे, समझे। उन लोगों ने उस समय भाषा को सुनकर क्या किया, समझा। और अभी हम जो सुनते हैं चर्चेस में लोग बोलते हैं, दूसरा क्या नहीं करता है, समझ नहीं पाता है। तो ये कौन सा भाषा है कि जो लोग बोल रहे हैं और वो दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर वो लोग बोलते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा सिर्फ परमेश्वर समझ सकते हैं, तो आप परमेश्वर से अकेले में क्यों नहीं बोल रहे हैं, और दूसरों से क्यों, वो दूसरों के सामने क्यों क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। लोगों ने सुना, सुनने का मतलब क्या, सुनकर उन्होंने क्या किया, समझा। समझने की क्या है, जरूरत है। और उसके बाद हम 1 कोरिन्थियन में जाएंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी है। पहले कोरिन्थियन की पुस्तक 14 अध्याय, इसमें बहुत सारी चीजें मैं फटाफट बता दूं। 14 का 12वां अध्याय, इस पूरे अध्याय में भी इसी बातों के बारे में क्या किया है, लिखा है। इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदान की धुन में हो, तो ऐसा
प्रयत्न करो कि तुम्हारा वरदान की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो वरदान है उससे क्या हो? उससे कलीसिया की क्या हो? उन्नति हो। उन्नति मतलब उससे कुछ फल हो, उससे कुछ ये हो। अब मैं गिटार लगा रहा हूं तो मैं गिटार अभी चर्च के लिए बजा रहा हूं तो वो क्या है? अच्छा है। हम जो भी हमारा काम है वो क्या हो? अच्छे चीज के लिए हो। तो तुम्हारे पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है तो क्या करना है? उसको कलीसिया के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना। हालेलुया। अभी जिसको हिंदी पढ़ने आता है, अभी जमीला सिस्टर को नहीं आता है, जेमिमा सिस्टर को आता है, तो जेमिमा सिस्टर अपना जो वरदान है, उनको जो अन्य भाषा बोलने, समझने और पढ़ने लिखने का जो वरदान है, उससे वो कलीसिया का क्या करती है? पढ़कर वो उन्नति के लिए क्या करती है? इस्तेमाल करती है। हालेलुया। तो अन्य भाषा अगर आपको पता है, अगर उससे चर्च का क्या हो? फायदा हो, तो उसका क्या करो? इस्तेमाल करो। अभी सिस्टर को आता है, इंग्लिश भी आता है, अब इधर आकर इंग्लिश में प्रचार करते रहेंगे, क्या होगा? सब जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं होगा? उससे कलीसिया का क्या नहीं होगा? फायदा नहीं होगा, सिर्फ खुद का होगा। हाँ, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, पर दीवार को थोड़ी तो सुनाना है, हमको तो चर्च को सुनाना है, कलीसिया को सुनाना है। तो उसका फायदा होना क्या है? जरूरी। याद रखो, अन्य भाषा धरती का एक ये है। अन्य भाषा बहुत सारे भाषा है, अन्य भाषा एक नहीं बहुत सारे भाषा है जो जिससे समझना चाहिए और जिससे कलीसिया का क्या होना चाहिए? उन्नति होना चाहिए। 13 वचन में मैं पढ़ता हूं, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। हालेलुया। अगर आप अन्य भाषा बोल सकते हो, उसका क्या करने का आपको? अनुवाद। अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करने के लिए भी क्या होना चाहिए? आना चाहिए। हालेलुया। अभी जैसे मैं कभी कभी इंग्लिश का मैं पढ़ता हूँ, कुछ मैंने अगर बोला तो मैं उसका ट्राई करता हूँ वापस हिंदी में भी उसका क्या करूँ? बोलो। वो हो गया क्या है? अनुवाद। अब मेरे पास इंग्लिश बोलने का, अन्य भाषा, इंग्लिश जो अन्य भाषा उस बोलने का क्या है? वरदान है। अगर मैं वो बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या नहीं है? फायदा नहीं है। अगर मैं वो अन्य भाषा बोल रहा हूं इंग्लिश में और उसका अनुवाद में वापस हिंदी में भी कर रहा हूं, तो वो क्या है? वो सही है। अन्य भाषा भी बोल रहा हूं पर उससे ट्रांसलेट भी कर रहा हूं, जिससे लोगों को क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है, फायदा हो रहा है, एडिफाई हो रहा है। हालेलुया। ये 13, 14 और बहुत सारा हम पढ़ेंगे। 19वां वचन में पढ़ता हूं क्योंकि बहुत सारा मैं इसीलिए मैं चुनकर लेके आया। परंतु कलीसिया में से अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों के को सीखने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। यहां पर वो हम देख रहे हैं वापस समझना। मैं 10,000 शब्द में अन्य भाषा में बोलूं जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उससे अच्छा मैं 5 शब्द ऐसे बोलूं जो लोगों को क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है। यहां पर हम पूरा किसके बारे में देख रहे हैं? हम अन्य भाषा के बारे में देख रहे हैं। अन्य भाषा मतलब अलग अलग जो भाषा, क्योंकि ये कौन से जगह में हो रहा है? ये कोरिन्थ के शहर में हो रहा है, कोरिन्थ के लोग के हो रहा है। तो वहां पर अगर बाहर से कोई फिलिपियस या दूसरे कोई जगह से कोई प्रचारक आ रहा है, वो प्रचारक अपने आप को महिमा दिखाने के लिए वो अपने ही जन्मभूमि का भाषा से समझाएगा, तो कोरिन्थ के लोगों को क्या नहीं होगा? नहीं समझ में आएगा। अगर उसको प्रचार करना है तो एक तो उसको अनुवाद करने के लिए कोई आदमी होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वो लोगों को, उस लोगों को क्या होगा? समझेगा। इसीलिए पौलुस इन बातों को क्या करते हैं? लिखते हैं। यहां पर हम देखते हैं बहुत बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बोलो पर समझने जैसे क्या करो? बोलो। आगे 22वां वचन में जब हम देखते हैं, इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासी के लिए नहीं परंतु अविश्वासी के लिए चिन्ह है।
सुना मैंने क्या बोला? इसीलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए क्या है? चिन्ह है। समझ में आ रहा है? अभी हम एक ही भाषा बोल रहे हैं, मैं अभी दूसरा भाषा बोलकर आपको उससे कुछ फायदा नहीं होगा। पर अभी बाहर से एक आदमी आया है जो मराठी बोलता है, तो मैं अभी हिंदी में नहीं बोलूंगा, उसको मराठी ही सिर्फ समझ में आता है, उसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं? मराठी अन्य भाषा में बोल रहा हूं ताकि उसको क्या हो? फायदा हो। समझ में आ रहा है? तो अन्य भाषा किसके लिए? अविश्वासी, जो नया विश्वासी है उनके फायदे के लिए क्या करते हैं? हम बोलते हैं, और ये उसके लिए एक चिन्ह है। नहीं तो उसको हिंदी में समझ के कुछ फायदा ही क्या नहीं होगा? नहीं होगा। तो हम बोले तो क्या करें? ये अन्य भाषा किसके लिए है? ये अविश्वासियों के लिए। परमेश्वर ने प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में भी क्यों दिया था? ये अन्य लोगों के लिए दिया था, क्योंकि उन लोग को यहूदियों का भाषा तो आता है, वो लोग आपस में ही वो लोग बोल सकते थे, पर ये वरदान दिया था कि उस जगह में जो लोग दूर दूर से आए वो लोग भी क्या करें? सुसमाचार को सुन सके, अन्य जाति के लोगों के लिए। उसके बाद 27वां वचन ध्यान से, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी में बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। सोचो, बहुत सारे लोग हैं, 10,000 लोग मीटिंग में आए, परमेश्वर का वचन पहले बार सुन रहे, तो वचन क्या कहते हैं? 2 या 3 जन क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में बोलेंगे। मतलब एक आदमी बोलेगा, दूसरा आदमी बोलेगा, और उसके बाद क्या होगा? तीसरा आदमी बोलेगा। सब लोग अन्य भाषा में नहीं बोल सकते, पर आज के कलीसिया में क्या हो रहा है? चलो हम क्या करेंगे? हम अन्य भाषा बोलेंगे, सब अपने क्या करो? बोलो बोलो। तो कितने पूरा कलीसिया चिल्ला चिल्ला कर क्या करता है? कुछ भी शब्दों को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। वचन कहता है कि क्या करो? 2 या 3 जन क्या करना है? अन्य भाषा बोलना है। और वो भी कैसे? 2 या 3 बारी बारी में से क्या करो? बोलो। तो पहला आदमी प्रचार कर रहा है, बोल रहा है कि गॉड इज गॉड, देयर इज नो वन लाइक जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। जिसको इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये बोल रहे हैं परमेश्वर चांगला है, परमेश्वर सारखा कोई नहीं। तो तीसरा वाला वापस क्या बोल रहा है? परमेश्वर अच्छे है, परमेश्वर जैसे क्या नहीं? कोई नहीं। तो ये 2 या 3 उन्होंने क्या किया? एक बोला, दूसरा उसका अनुवाद किया, एक के बाद एक क्या कर रहे हैं? बोल रहे। जब ऐसे बड़े बड़े कन्वेंशंस में ऐसे होते हैं 2-3 मीटिंग, क्यों? ताकि अभी जो लोग हैं जो दूर दूर से आए, जो अभी साउथ में से आया है, उन लोग को तो हिंदी मराठी नहीं आता, वो इंग्लिश समझ लेगा। जो दूसरा हिंदी है, जो हिंदी लोग तो ज्यादातर है, वो समझ लेगा। मराठी, जो महाराष्ट्र में मीटिंग हो रहा है, तो मराठी के लोग भी क्या हो जाएंगे? तो अन्य भाषा एक के बाद एक बोलो, 2 से या 3 जन, पर एक के बाद क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। सब साथ में चिल्ला कर क्या नहीं करेंगे? नहीं बोलेंगे। और एक व्यक्ति अनुवाद करे, एक एक करके क्या करे? अनुवाद करे, तो ताकि दूसरे लोग क्या करेंगे? समझेंगे। हालेलुया। ओके, उसके बाद 27वां वचन, एक के बाद एक साथ में नहीं, ठीक है। 28वां वचन, परंतु यदि अनुवाद करने के लिए कोई ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। अगर अनुवाद करने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे? शांत रहोगे, क्योंकि फायदा ही नहीं है तुम्हारा बोलने का। तो अगर अनुवाद करने वाला कोई नहीं है तो क्या करोगे? आप लोग शांत रहोगे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और शोक लोग उनके वचन को परखे। और शोक लोग मतलब जो बुद्धिमान धार्मिक जो लोग हैं, वो लोग क्या करें? उन बातों को परखे। ये जो भी क्या कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो क्या है? बाइबल के अनुसार है या नहीं। परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? जो अन्य भाषा बोलते हैं या ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ तुम क्या करो? परखो।
तुम परखोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम बुद्धिमान नहीं होगे, तुम निर्बुद्धिमान होकर सभी बातों को विश्वास करके अपना लाइफ को क्या हो जाओगे, खराब करोगे। परमेश्वर ने कहा कि हमें क्या करना है, हमें सांप के जैसे चतुर भी क्या करना है, रहना। तो यहां पर हमने देखा कि हमें जज करना है परमेश्वर के वचन को लेकर। आगे 32 वचन को जब मैं पढ़ता हूं, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में होती है। जो लोग धार्मिक लोग हैं, जो भविष्यद्वक्ता जो लोग हैं, उनका आत्मा क्या होता है, उनके वश में होता है। वश में मतलब कंट्रोल में होता है। तो जब हम संसार में देखते हैं जो अन्य भाषा बोलने लगते हैं, वो अपना छाती को पीटते हैं, उनका सर में स्कार्फ रहेगा तो वो निकल जाता है, कपड़ा ये हो जाता है, उछलते हैं, ताली बजाते हैं और बड़ बड़ बोलते हैं, गिर जाते हैं, लेटते पुटते हैं, और लोग क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा है उनके अंदर, पवित्र आत्मा है, छू मत। वो क्या बहुत क्या कर रही है, आत्मा में क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। वचन कहता है धर्मी और भविष्यद्वक्ता का जो इंसान है, परमेश्वर का जो चेला है, उनका आत्मा उनके अंदर कंट्रोल में होता है। और जब इसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वो लोग कैसे करते हैं, लोग आराधना करते हैं, सर को नीचे टेक कर, वो जो भी करते हैं वो अपने होश में करते हैं। ये लोग क्या है, होश में नहीं रहते हैं। तो उसमें हमको समझने की जरूरत है, जो लोग होश में नहीं और अलट पुलट कर रहे हैं, अन्य भाषा के जैसे दूसरे भाषाओं को कुछ बोल रहे हैं, तो क्या है, हमको सतर्क क्या रहना है, ये अन्य भाषा नहीं है। आगे हम देखते हैं 33वां वचन, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जहां पर ऐसे हलचल गड़बड़ हो रहा है, लोग का कंट्रोल नहीं है, गिर रहे पुर रहे, लोग चिल्ला रहे, कूद रहे, वहां पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का क्या नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। इसीलिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कलीसिया में जब जाते हैं, लोग वहां पर डिसेंट में रहते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, जो कुछ होता है सिस्टमैटिकली होता है। ऐसा ही उलट पुलट कूद कर गिरने वाला क्या नहीं होता है। जहां पर लोग ऐसा गिराते, लोग गिर रहे, आप अपनी बेटी और बीवी को दूसरे के ऊपर गिरते हुए, कपड़ा ऊपर नीचे हुए करते हुए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये परमेश्वर के नाम से होगा तो भी क्या नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर खुद अपने बच्चों को ऐसा करते हुए क्या नहीं करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि ये सब कहां से आया, क्योंकि शैतान ने इन बातों को क्या किया है, लेकर आया। ये जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग करते हैं, पता है, मूर्ति के सामने उलट पुलट करते हैं, हमारे साधारण भाषा में बोलते हैं तो माता आ गया, ऐसा क्या करते हैं, बोलते हैं। जिनका मैंने देखा है, हमारे गांव में क्या होता है, लोग को ऐसा बोलते हैं, बलि चढ़ाने के पहले एक स्त्री जो टिक्का विक्का लगा के बाल वगैरह ऐसा बहुत नाचते पीसते हैं, उनको होश में ही नहीं रहता है, वो लोग के अंदर कुछ इवल स्पिरिट्स आ जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, लोग आग में चलते हैं, काटते हैं अपने आप को, और बहुत सारे ऐसे कामों को करते हैं, उनको क्या नहीं पता, जबान वगैरह में क्या करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं। तो शैतान ने जो अन्य जाति के और जो बाहर के जो है, उनको क्या किया है, कलीसिया के नाम में चर्च में क्या कर दिया है, डाल दिया। ये है अन्य भाषा, ऐसे करो, ऐसे करके बाहर का जो है वो चर्च के नाम पे क्या कर दिया, डाल दिया। तुमको क्या लगता है ये परमेश्वर ने किया? हाँ सिस्टर, परमेश्वर क्या है, कंफ्यूजन, गड़बड़ी का परमेश्वर क्या नहीं है। अगर ये सब होता है तो लोग क्या बोलेंगे? 23वां वचन में जब हम देखते हैं, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठा हो और सबके सब अन्य भाषा बोले, एक जगह में इकट्ठा और सब लोग अन्य भाषा को बोलने लगे, तो क्या होगा? और सब के सब अन्य भाषा बोले तो बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो
तुम्हें पागल ना कहेंगे? समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पर सब अलग अलग भाषा में बोल रहे, कोई अन्य जाति जो रास्ते में जा रहा है वो आके देखे बोलेगा क्या है, चर्च है क्या इधर आ? वो बोलेगा अरे क्या हो रहा है, ये लोग जो कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो गड़बड़ गड़बड़ क्या क्या बोल रहे हैं, ये लोग तो पागल है, मैं तो साइड से क्या हो जाता हूँ, निकल जाता हूँ करके वो लोग बाइबल में लिखा है। समझ में आ रहा है? जब हम डिसेंट और ऑर्डर में परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, कुछ लास्ट 34 वाला, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि तुम्हें बात करने का आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहे की आज्ञा है जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। तो स्त्रियां क्या करे, अन्य भाषा न बोले, अधीन रहे। क्या करे, अधीन रहे। तुम क्या करो, क्या मत करो, प्रचार मत करो। स्त्रियां का काम क्या नहीं है, अन्य भाषा नहीं, क्योंकि वहां पर भी लोग के बीच में क्या हो गया, ऐसे ही गड़बड़ क्या हो रहा है, हो रहा है। इंडिया में या नॉर्मली भी हम देखें, जो कलीसिया में ज्यादातर अन्य भाषा बोलने वाले कौन होते हैं, सुन रहे हो, अन्य भाषा वाले बोलने वाले कौन होते हैं, स्त्रियां ही होती है। क्यों स्त्रियां होती है, स्त्रियां क्या फीलिंग से चलती है। पुरुष लोग क्या करते हैं, वो लोग बुद्धि से वो लोग सोचते हैं ये जो बोल रहे हैं, हम उधर से पास्टर बोलते हैं गड़बड़ गड़बड़, हम अन्य भाषा में बोले डब 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 बोले, तो जो भी विश्वासी जो भी आदमी होगा वो सोचेगा, वो चेक करने का ट्राई करेगा, वो अपने आप से फील के हिसाब से क्या नहीं करते हैं, आदमी लोग नहीं जाते। पर स्त्रियां क्या होते हैं, फीलिंग से, हाँ वो बोल रहे तो सही होगा, इतने सारे जन कर रहे तो सही होगा, हम भी क्या करते हैं, बोल लेते हैं, ऐसा ही नाटक क्या करते हैं, बाजी कर लेते हैं। पता है ना, हमारे ही घर में लोग क्या करते थे, पहले ये सब करते थे, ये जो अन्य भाषा है, मेरे पिताजी, मेरे नानी, ये लोग सब क्या करते थे, पर जब से उनको पता चला वो लोग क्या नहीं करते, सिस्टर कभी कभी करते लगते मेरे को। तो ये आज शायद क्या हो सकता है, ये आपके लिए हो सकता है कि हम जो कुछ करें तो क्या करें, बुद्धि से क्या करें। झुंड इकट्ठा हो गया है, लोग बोल रहे तो हम क्या करेंगे, हम भी बोलेंगे क्या हो बाइबल के अनुसार है, क्या उससे किसका उन्नति हो रहा है, क्या तुम जो बोल रहे हो किसी को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, उसमें अनुवाद करने का नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, शांत रहो। बाइबल क्या कहता है, शांत रहो। स्त्रियां कलीसिया में क्या नहीं करेगी, अन्य भाषा नहीं बोलेगी। अन्य भाषा बोलना है 2 या 3 जन बोलेंगे, एक के बाद एक बोलेंगे। अन्य भाषा क्या होता है, संसारिक का क्या होता है, शब्द होता है। जब पेंटेकोस्ट के टाइम जो अन्य भाषा उतरा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आए, अन्य भाषा का सामर्थ आया, लोगों ने क्या किया, अन्य भाषाओं को क्या किया, बोला। उन्होंने ऐसे कोई स्वर्ग से कोई भाषाओं को क्या नहीं किया, ऐसा नहीं बोला। ओके, क्योंकि परमेश्वर ऑर्डर के परमेश्वर है। आखिरी वचन जब हम देखते हैं, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्था रूप से की जाए। तो जो भी चर्च में होता है सब सिस्टमेटिक और एक के बाद अच्छी तरह से क्या होना चाहिए। सब बोलेंगे, सब करेंगे, वो सब क्या नहीं है, वो गलत है। चर्च में आएंगे, एक के बाद एक बोलेंगे, सबको समझना है, सीखना है, वचन को क्या करना है, समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इसका इतिहास देखते हैं, इसको हम पेंटेकोस्टल मूवमेंट बोलते हैं। उन्होंने इसी नाम से क्या कर दिया है, चर्च भी नाम दिया। जो पेंटेकोस्ट का दिन 50वां दिन जो है, पेंटेकोस्ट जो है, उसी नाम से उन्होंने पेंटेकोस्टल जो लोग क्या किया है, इसी एक अध्याय एक वचन के नाम पर उन्होंने क्या कर दिया, कलीसिया और लोग को इकट्ठा करके वो लोग ऐसे गड़बड़ वाला भाषा बोलते हैं और ऐसे बातों को क्या करते हैं, सिखाते हैं। जब हम देखते हैं इतिहास में ये कभी हुआ, ये बाइबल के टाइम में नहीं था। बाइबल के टाइम में मतलब ये जो मेन स्पेशली बाइबल के टाइम में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। पर ये जो पेंटेकोस्टल का जो मूवमेंट जो है वो जब स्टार्ट हुआ था वो 1900
एक के आसपास क्या होता है भार्गव में एक औरत थी, वो जाकर क्या करती है, ऐसे ऐसे बोलती है, तो लोग को भी लगा कि क्या हो जाते, एग्नेस करके है उसका नाम, तो लोग को लगा कि क्या होता है कि ये कुछ तो भाषा बोल रही है, इसके अंदर पवित्र आत्मा आ रहेगा, तो हम लोग भी क्या करते हैं, बोलते हैं। तो लोगों ने बोलने के लिए शुरुआत किया और उनको ऐसे 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 हुआ, और ऐसे ऐसे करके क्या हो गया, वो शिक्षा, झूठी शिक्षा सब जगह में पहुंच कर क्या हो गया, सब जगह में वो पहुंच गया। समझ में आ रहा है? तो हमें संसारिक या किसी चीजों से हमें क्या नहीं होना है, घूम नहीं जाना है, परंतु परमेश्वर के वचन से होना है। उसके बाद जब हम देखते हैं, तो आज हमने वही देखा कि लोग ने लास्ट में क्या बोले कि जो लोग समझ पाए उन्होंने बोला अरे ये परमेश्वर के ओर से। जो लोग समझ नहीं पाए वो लोग ने क्या बोला, वो लोग ने बोला ये लोग ने क्या किया है, मद को क्या किया है, पिया है, ऐसे क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आज हमने क्या किया, हमने सीखा कि हमें कैसे अन्य भाषा क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। अन्य भाषा बोलना अच्छी बात है, अन्य भाषा सीखना भी क्या है, अच्छी बात है। अगर आप किसी दूसरे भाषा के लोग को जाओगे, जानोगे, उनके साथ अगर आपको यीशु मसीह के बारे में बताना है, तो उनके भाषा में आप कुछ शब्द बोलोगे तो भी क्या होगा, उनको अपनापन महसूस होगा और वो लोग जल्दी क्या कर सकते हैं, समझ सकते, स्वीकार भी कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए एक पावर है अन्य भाषा बोलना। जितना ज़्यादा भाषा बोल सकते हो, सीख सकते हो, वो क्या है, अच्छी बात है। हमें अन्य भाषा बोलने की क्या है, ज़रूरत है। सीखना भी क्या है, ज़रूरी बात है। हालेलुया। अभी हम महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत सारा मराठी में न्यूज़ आता है, बोर्ड्स आता है। अगर हम पढ़ने नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो सकते हैं। कभी कभी अनाउंसमेंट भी होता है कि ये पानी जाने वाला है, ये जाने वाला है। अगर नहीं आता है तो बाजू वाले को पूछना पड़ेगा, अरे वो क्या बोल के गया मराठी में। तो अन्य भाषा सीखना क्या है, अच्छी बात है। हालेलुया। और आज हमने सीखा कि हमें अन्य भाषा कैसे बोलना, बाइबल के अनुसार। हालेलुया। अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.